दिल्ली की हवा बद से बदतर होती जा रही है। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में जो हवा का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। सबसे ज़्यादा खतरनाक जो अगर हवा की बात की जाए तो वो ITO, रोहिणी, द्वारका, मुंडाक में दर्ज किया गया, जहाँ पे हवा जो है वो बेहद ज़्यादा प्रदूषित नज़र आई। इसके अलावा इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी धुंध की वजह से, पोल्यूशन जो है उसकी वजह से इतना धुंध है कि विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी लो है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली के ITO में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह 307 दर्ज किया गया, द्वारका में 350, रोहिणी में 336, अशोक विहार में 360, जहांगीरपुरी में 385, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में 474 और वजीरपुर के इलाके में 597 दर्ज किया गया, जो आज का सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है। आप यहाँ साइकिलिंग करने आए हैं और दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बढ़, इस पे क्या कहेंगे? ये पोल्यूशन लेवल तो बढ़ ही रहा है। पिछले 1-1.5 हफ्ते से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग रोज़ सुबह पिछले 4-5 महीने से कंटिन्यूसली साइकिल चला रहे हैं, लेकिन पहले आराम से चला पाते थे, लेकिन अभी आज मतलब 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि सुबह निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फिट नहीं है एकदम से। मतलब अपने आप को क्वेश्चन करने का टाइम आ जाता है कि यार क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं, कोरोना तो नहीं हो गया, कुछ तो नहीं हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यही है, अब समझ में आ रहा है आराम आराम से कि ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। पीपल आर एक्चुअली फेसिंग दिस प्रॉब्लम। हमारे ग्रुप में सारे लोग बोलते थे कि पोल्यूशन है, नहीं आना, तो हम लोग सोचते थे मजाक कर रहे हैं, हम उन्हें बहाने लेके मना कर देते थे। लेकिन अब हमें भी प्रॉब्लम हो रही है। आज सुबह मैं और मेरा दोस्त साइकिल चला रहे थे और एकदम से बीच में हम दोनों ने बात करी। हमने कहा आज हम अकेले थे, एक्चुअली लोग इतने कम हो गए, हम लोग रोज 10-15 लोग होते थे, आज हम 2 रह गए। और एक दूसरे से हम यही बात कर रहे थे कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ये एक्चुअली पोल्यूशन ही है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। अब लगता है जब धूप निकलेगी तभी साइकिलिंग जाएंगे, थोड़ा लेट हो जाएंगे और कुछ नहीं। थैंक यू। नहीं आते हैं, दिल्ली में पोल्यूशन लेवल भी बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? सर क्या कर सकते हैं, पराली जल्दी बंद नहीं होगी, पोल्यूशन बढ़ता रहेगा। गवर्नमेंट ने कोई रिफॉर्म्स किए नहीं है कि किसान अपनी पराली को किसी तरह दफा कर पाए। उनके पास ऑप्शन नहीं है जलाने का। अगर ट्रांसपोर्ट होगा कहीं पे जहाँ पे बायोफ्यूल बन सके उसका, तो पोल्यूशन पे फर्क पड़ेगा। दिल्ली वाले कितना भी गाड़ी रोक लें और रेड लाइट पे गाड़ी बंद कर लें, उससे कुछ होगा थोड़ी। ऑल द स्ट्रैटेजी अच्छी है केजरीवाल साहब की, बट तुषार जी, आप साइकिलिंग करने आते हैं सुबह सुबह? हाँ जी। क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? आई गेस सुबह ही खाली मुझे लगता है बेसिकली कि कम ट्रैफिक होता है। यू कैन एक्चुअली साइकिल वेरी वेल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मच पोल्यूशन एंड रोड्स आर ऑलमोस्ट एम्प्टी, right? But if you ride during the day, you talk about afternoon, evening, or any time, even at night, it's not safe because most of the time heavy trucks are loaded on the road itself. And you talk about pollution, right? That's the main criteria of your talk today. So pollution is because मोस्टली जो कार्स बाहर से आती हैं, जो हेवी व्हीकल्स बाहर से आते हैं, जो इधर से दिल्ली क्रॉस करते हैं, दे आर नॉट बेसिकली कमिंग टू दिल्ली और आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिल्ली। जो बाहर से जा रहे हैं और दूसरी स्टेट टू स्टेट कवर करते हैं, वो लोग जो दिल्ली एंटर करते हैं वो पोल्यूशन का मेन रीजन है। तो अगर उनके लिए उनको बाहर के बाहर ही राउट किया जाए तो दैट कुड मेक अ मच डिफरेंस टू पोल्यूशन इन दिल्ली, राइट? एंड ऑल्सो दैट मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स हियर, लाइक द वंस दैट आर 15 years old, some of them are 20 years old. The vehicles, they don't, nobody looks to those vehicles whether the pollution are free or not. They don't get their pollution checked as well. So they are riding all over and nobody cares. I don't think, like Kejriwal recently announced a scheme of like गाड़ी बंद करो, ट्रैफिक पे रेड लाइट्स ऑन है तो गाड़ी ऑफ करो। That won't make a much difference because जो इतनी हेवी व्हीकल्स बाहर से आती हैं वो राउट तो करते नहीं है लोग, तो कैसे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो 10 साल 15 साल पुराने स्कूटर्स चल रहे हैं, यू कैन लुक एट 2-wheelers, लाइक द ओल्डीज आर राइडिंग देयर 2-wheelers. Obviously I can understand they can't buy new vehicles, that's okay. So they must walk or they must have a bicycle. If they can't, what's the point of they are riding a 15-year-old scooter and they are exploiting the nature? Like this is the only thing that is free, right? And this is the only thing. You can't live off the money. You have to breathe oxygen. You can't breathe money. Even if you have a lot of money, you can't breathe money, right? So what's the point? I would say that there are not just this small steps won't do much difference. Government has to take critical steps and have to make sure that there is a lot of things that has to be looked around, and then only I believe a difference can be made to Delhi and its pollution. अगर बात करें दशहरे की बात की कल देश भर में दशहरा धूमधाम से मनाया गया और अक्सर दिल्ली में देखने में आता है कि दिल्ली एनसीआर में दशहरे के बाद भारी वायु प्रदूषण जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं रहा है।
दिल्ली में दशहरे के बाद सबसे ज़्यादा प्रदूषण की अगर बात करें तो वजीरपुर में 597 रहा। हालांकि बाकी इलाकों में जो तरह से रोज़ाना पोल्यूशन रहता है वैसा ही पोल्यूशन देखने को मिला। लेकिन ये बात भी गंभीर है कि दिल्ली में आसपास के इलाकों में जिस तरह से पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे दिल्ली की आबो हवा ख़राब होती जा रही है और सांस लेना दूभर होता जा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।